Hello friends, welcome to Exam IQ. My name is Gaurav Gupta, your faculty for Civil Services Exams. So दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पुलिस सर्विसेज होती हैं इसमें कौन कौन सी रैंक्स होती हैं, कौन सबसे निचले लेवल पे होती है और कौन से ऑफिसर्स सबसे टॉप लेवल पे आते हैं, इनकी क्या सैलरी होती है, क्या इनका वर्क प्रोफाइल होता है और क्या इनकी अथॉरिटी होती है। सो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसको एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टेट पुलिस रैंक देखिए, पहली बात क्या होता है कि जो पुलिस है वो एक स्टेट सब्जेक्ट भी है। ठीक है। एंड स्टेट सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए हम आईपीएस की बात करें तो आईपीएस एक ऑल इंडिया सर्विसेज में आता है, जिसमें बेसिकली इनको जो भी स्टेट अलॉट हुआ है 20 ईयर्स मिनिमम उनको सर्विस देनी होती है, मिनिमम 10 ईयर्स की सर्विस देनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब स्टेट पुलिस जो है बेसिकली यहाँ पे कैसे वर्क करती है, तो सबसे इनिशियल लेवल पे स्टेट पुलिस में होता है कॉन्स्टेबल्स। अब ये कॉन्स्टेबल्स आपको जो है जनरल डे टू डे ड्यूटीज में कई जगह पे, कई चौक पे, कई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे, कई इलाकों में देखने को आपको मिल जाते हैं। अब कॉन्स्टेबल्स की जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है अराउंड 21,700। और बाकी बहुत सारे जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो सब ऐड करके ये सैलरी देते हैं अराउंड 27,000। बाकी थोड़ा बहुत और डिफरेंस आ सकता है अमाउंट का, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल कि ये कांस्टेबल एज अ कांस्टेबल किस डिपार्टमेंट में है, थोड़ा बहुत उससे भी वेरिएशन होता है और कुछ लोकेशन का भी कि किस शहर में पोस्टिंग है। ठीक है। लेकिन मिनिमम हम बात कर रहे हैं तो मिनिमम ग्रॉस सैलरी जो पड़ती है कांस्टेबल की इनिशियली वो अराउंड पड़ती है 27,000 रुपीज की। फिर इसके बाद आते हैं सीनियर कांस्टेबल्स। अब सीनियर कांस्टेबल्स में बेसिकली कई जगह पे आप देखेंगे तो इस तरह के ये डबल बार्स लगे होते हैं। अब इनकी बेसिक सैलरी होती है अराउंड 25,100 रुपीज और मिनिमम जो ग्रॉस सैलरी यानी सारे भत्ते वगैरह सारे अलाउंसेस ऐड करके हो जाती है अराउंड 30,000। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, किसी स्टेट ने अपने लिए किस तरह के रेम्युनरेशन यानी किस तरह के जो मानदेय है अलॉट कर रखे या अलाउ कर रखे अपने पुलिस ऑफिसर्स के लिए इस लेवल पे, उस पर भी वेरी करती है। लेकिन मिनिमम जो ग्रॉस सैलरी पड़ती है वो पड़ती है अराउंड 30,000 रुपीज की। इसके बाद आते हैं हेड कांस्टेबल्स। अब हेड कांस्टेबल्स होते हैं बेसिकली इनकी बेसिक सैलरी अराउंड 25,500 और जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी होती है वो होती है अराउंड 32,500 रुपीज। अब एक चीज और देखिएगा कि हेड कांस्टेबल्स, सीनियर कांस्टेबल्स, ये जो बेसिकली दो रैंक्स होते हैं इनको भी कई सारी इन्वेस्टिगेशंस का मौका मिलता है करने का, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन जनरली छोटे मोटे झगड़ों से रिलेटेड होती है। ठीक है। जो ज्यादा सीरियस क्राइम्स होते हैं तो उसमें बेसिकली इंस्पेक्टर्स की जो रोल आ जाता है इंस्पेक्टर में। जैसे मान लीजिए कोई सीनियर कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल है, तो हेड कांस्टेबल जब प्रमोट होते हैं तो ये बनते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई। अब जनरली एक हेड कांस्टेबल को एएसआई तक बनने में मान के चल लीजिए लगभग रिटायरमेंट से थोड़ा बहुत पहले ही जो है ये रैंक तक पहुंच पाते हैं यहाँ तक ये। ठीक है। बाकी फिर वही बात आती है कि क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट वाइज भी प्रमोशंस और ये सारी चीजें वेरी करती हैं। किसी स्टेट में प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी किसी स्टेट में प्रमोशन लंबे टाइम तक लटके भी रहते हैं। ठीक है। एएसआई की जो बेसिक सैलरी है वो होती है 30,100 रुपीज और इसकी जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी होती है वो अराउंड होती है 37,000। फिर इसके अलावा जिस शहर में पोस्टिंग है उसके हिसाब से कुछ एडिशनल अलाउंसेस हो जाते हैं। विद इन पुलिस किस डिपार्टमेंट में है इस पे भी बहुत सारी चीजें वेरी कर जाती हैं। तो लेकिन जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी पड़ती है वो अराउंड 37,000 38,000 के आसपास पड़ जाती है। अब इसके बाद आते हैं एसआई, सब इंस्पेक्टर। अब देखिए एसआई की रिक्रूटमेंट जो है डायरेक्ट भी होती है। ठीक है ना। अब एसआई रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होती है और जो बेसिक सैलरी होती है स्टेट लेवल पे वो है, एवरेज बता रहे हैं हम, 35,400। और ये जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी पड़ती है वो पड़ती है 48,500 इनिशियल एंट्री लेवल पे। सीनियोरिटी के बेसिस पे और भी अलाउंसेस इसमें ऐड हो जाते हैं। अब ये एसआई की रिक्रूटमेंट्स जो है स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने लेवल पे टाइम टू टाइम जो है करती रहती है। बाकी इससे पहले जो चीजें थी वहां पे बेसिकली क्या होता है कि कांस्टेबल लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है और फिर प्रमोट होते होते सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और फिर एएसआई में फिर प्रमोट होते हैं। अब सब इंस्पेक्टर के बाद नेक्स्ट लेवल पे जो रिक्रूटमेंट है या जो प्रमोशन का जो नेक्स्ट लेवल है वो है इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर बेसिकली मतलब किसी किसी केस में हमने देखा है कि कहीं पे इंस्पेक्टर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई होगी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है जो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं ये ही प्रमोट होते हैं इंस्पेक्टर रैंक पर। अब ये अगेन सर्विस वेरी करती है, कहीं कहीं पे 8 साल की सर्विस में ही जो है सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कहीं कहीं पे 12 साल 13 साल हो जाते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि सब इंस्पेक्टर से कोई इंस्पेक्टर प्रमोशन के लिए उसका ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक प्रमोट नहीं हो पाए। तो स्टेट लेवल पे ये थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से चीजें होती हो। बट यस इंस्पेक्टर की जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 45,500।
और ये मिनिमम ग्रॉस सैलरी होती है 60,500। एक बात और ध्यान रखना कि हम अभी स्टेट पुलिस की बात कर रहे हैं, यानी जो सीधा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। दिल्ली पुलिस का थोड़ा-सा पे स्केल अलग हो जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, वो रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब डीएसपी लेवल पे भी अगेन दो तरीके से डीएसपी बना जाता है। एक होता है यही जो इंस्पेक्टर है, ये प्रमोट हुए और प्रमोट होके डीएसपी बने। यूजुअली कोई सब इंस्पेक्टर है, वो प्रमोट होके इंस्पेक्टर बनता है, तो इंस्पेक्टर तक प्रमोशन होने में ही इनको 10 से 12 साल 15 साल लग ही जाते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर से डीएसपी बनने में अगेन 10 से 12 साल लगते हैं। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई सब इंस्पेक्टर लेवल से डीएसपी तक पहुंच रहा है तो लगभग अपने रिटायरमेंट के करीब ही आ चुका होता है। तो रिटायरमेंट से मान लीजिए 3-4 साल 5 साल 6 साल पहले तक जो है वो डीएसपी रैंक पे आ जाते हैं। बाकी डीएसपी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है स्टेट सिविल सर्विसेज के थ्रू, जिसका आप स्टेट पीसीएस कहते हैं। जैसे अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा अक्टूबर में, तो उसमें जो है पीसीएस होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को देखेंगे, और दूसरा आता है उसके नेक्स्ट लेवल पे पीपीएस, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज। तो लगभग सभी स्टेट अपने यहाँ पर डीएसपी को डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं। उनका कैडर होता है पीपीएस, प्रोविंशियल पुलिस कैडर। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस में जो डीएसपी होता है वो बेसिकली एसीपी ही डीएसपी के इक्विवेलेंट होता है। और ये बेसिकली यूनियन सर्विसेज का जो एग्जाम है, जो सिविल सर्विस एग्जाम है, उसी की जो लास्ट की रैंक है डानिप्स, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज, उसी के थ्रू ये एसीपी बन के यहाँ पे आते हैं। तो ये गए जो लोग हैं बेसिकली, ये लगभग एक डीएसपी रैंक पे ही होते हैं। लेकिन अभी जैसे यूपी में और कई स्टेट्स में कमिश्नर सिस्टम भी एप्लीकेबल हो गया है। तो जो डीएसपी है, तो डीएसपी ऑफिसर पहले होता था सीईओ, सर्किल ऑफिसर होता था कई जगह पे। और अगर कहीं पे कमिश्नरेट सिस्टम है तो वहीं पे ये जो डीएसपी है, ये एज अ एसीपी अपॉइंट होते हैं। ठीक है। अब इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है अराउंड 56,100 रुपीज, और इनकी मिनिमम ग्रॉस सैलरी होती है 78,000। ये मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं तो ये ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वो डिपेंड करता है अगेन कि कौन से डिपार्टमेंट में है। ठीक है। फिर उसके अलावा किस जिले में पोस्टिंग है, वहां पे उसके बेसिस पे भी जो है अलाउंसेस वेरी करते हैं। प्लस वर्क प्रोफाइल भी अलग अलग हो जाते हैं कई सारी चीजों में। ठीक है। अगर कोई ईओडब्ल्यू में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में है, तो उसका वर्क प्रोफाइल थोड़ा अलग हो जाएगा। कोई एसटीएफ में, स्पेशल टास्क फोर्स में है, तो उसका वर्क प्रोफाइल अलग हो जाएगा। एटीएस में अलग हो जाएगा। और जनरल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में तो ऑब्वियसली उसका प्रोफाइल एकदम ही अलग हो जाता है। तो इसके बेसिस पर अलाउंसेस भी कम या ज्यादा होते रहते हैं इसमें, लेकिन मिनिमम जो ग्रॉस सैलरी आती है वो होती है 78,000। ये सभी स्टेट्स का एवरेज हमने लिया है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं आईपीएस। अब जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप देखेंगे इनके यहाँ पे, मतलब फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग में एक सिंगल स्टार होता है, सेकंड ईयर की ट्रेनिंग में डबल स्टार होता है, लेकिन ये सिल्वर कलर के स्टार होते हैं। थर्ड ईयर की जो ट्रेनिंग है ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। इनफैक्ट सेकंड ईयर के मिड से ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि एक आईपीएस है तो कई बार उसको क्या करेंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए कई बार किसी थाने की भी पोस्टिंग दे देंगे। 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, इससे ज्यादा नहीं लगता है। किसी किसी केस में हो सकता है कि 2-3 महीने कोई आईपीएस थाने का इंचार्ज रहा हो। ठीक है ना। लेकिन जनरली आईपीएस जो है उसको, क्योंकि रूट लेवल से लेके टॉप लेवल तक उसको सारा वर्क प्रोफाइल समझाना होता है, तो ट्रेनी आईपीएस को जो है बेसिकली थाने का इंचार्ज भी कम टाइम के लिए बनाया जाता है। उसके बाद ये सीधा बनते हैं एएसपी। एएसपी द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एएसपी है, ये एएसपी भी एसीपी बनने के लिए एलिजिबल होता है। आपको अभी देखा होगा, हमने पिछले स्लाइड पे डीएसपी की बात किया था। तो डीएसपी और एएसपी इस लेवल पे लगभग बराबर हो जाते हैं, दोनों एसीपी अपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है ना। सैलरी भी अगर आप देखोगे तो बेसिक सैलरी यहाँ पे 60,500 और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 85,000। तो सैलरी में भी लगभग 7-8 हजार का ही डिफरेंस होता है यहाँ पर। लेकिन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस कोई आईपीएस ऑफिसर कितने साल के लिए रहता है, तो मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल 2 साल। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ मैं। उसके बाद ये बनते हैं फिर सीधा एडिशनल एसपी बनते हैं, या फिर ये सीधा बन जाते हैं एसपी। यूजुअली एडिशनल एसपी जो होते हैं, तो एडिशनल एसपी दो लेवल से जाते हैं, एक आईपीएस और दूसरा जो डीएसपी होता है। वो जब डीएसपी प्रमोट होता है, एज अ आईपीएस रैंक में प्रमोट होता है, तो वो उस टाइम पे एडिशनल एसपी भी बन जाते हैं। यूपी में डीएसपी भले ही आईपीएस में प्रमोट ना हो, लेकिन जो सीनियर डीएसपी होते हैं या सीनियर जो पीपीएस ऑफिसर होते हैं, उनको एडिशनल एसपी भी बना दिया जाता है। इनकी बेसिक सैलरी होती है 67,700 और मिनिमम ग्रॉस सैलरी इनकी आती है 94,000। अब जो एडिशनल एसपी होते हैं वो कैसे किस किस चीज को देखते हैं, जैसे मान लो कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, अब वहां पे एक एसएसपी होगा, उसके नीचे एसपी सिटी,
एसपी रूरल, एसपी क्राइम, एसपी ट्रैफिक। अब इसी में कई बार एडिशनल एसपीज भी कई सारे लगा दिए जाते हैं। वेल, इसके बाद आता है एसपी। अब छोटे जिले जो होते हैं वहां पे जो पुलिस कप्तान, जो पुलिस का हेड होता है, वो एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसकी बेसिक सैलरी 68,000 रुपीज होती है, और सारे अलाउंसेस वगैरह लगा के जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी इनकी बनती है वो बनती है 1,10,500 रुपीज। अब जो एसपी है बेसिकली ये क्योंकि पुलिस का मुखिया है जिला के स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, तो इसको काफी ज्यादा पावर होती है। थाने का अलॉटमेंट, किसको एसएचओ बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको लाइन हाजिर करना है, किसको सस्पेंड करना है, ये सब पावर इनके पास होती है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है एसएसपी, सीनियर एसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी यही आईपीएस ऑफिसर जो एसपी थे पहले, ये जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं तब इनको बड़े जिले दिए जाते हैं। ठीक है, जब बड़े डिस्ट्रिक्ट दिए जाते हैं, महानगर जब इनको दिए जाते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे ये एसएसपी बन के जाते हैं। यहाँ पे बेसिक सैलरी होती है 1,18,500 और मिनिमम ग्रॉस सैलरी होती है 1,50,000। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ पे ये जो सीनियर एसपी होता है, ये बेसिकली इसको सस्पेंड करने की पावर भी होती है, और यूजुअली सब इंस्पेक्टर तक के रैंक ऑफिसर्स को ये सस्पेंड कर सकते हैं। कहीं पे अगर इंस्पेक्टर होता है तो इंस्पेक्टर के लिए बेसिकली सस्पेंशन या उसका जो निलंबन होता है वो बेसिकली फिर होता है आईजी या डीआईजी रैंक पर होता है। एनीवेज, तो मिनिमम ग्रॉस सैलरी होती है 1,50,000, और पूरे डिस्ट्रिक्ट की कमान बेसिकली इसी के हाथ में होती है। बहुत बढ़िया, इनको बहुत ही शानदार बंगलो मिलता है। सारी फोर्स के हेड यही होते हैं। कहीं से निकल जाते हैं तो लोगों की बस नजरें घूमती दिख जाती है यहाँ पर। फिर इसके बाद आते हैं डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का अगर आप देखोगे तो ये 3 स्टार्स और इसके ऊपर अशोक स्तंभ होगा। और बेसिक सैलरी इनकी होती है 1,31,000 और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 1,83,500। डीआईजी बेसिकली, डीआईजी एक रेंज को हैंडल करते हैं, और एक रेंज में यूजुअली 3 से 4 एसएसपी या एसपी होते हैं। तो ये बेसिकली इन जो पुलिस कप्तान हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या जो भी एसपी एसएसपी हैं, उनकी वर्किंग, उनके जो भी प्रोफाइल है, जो भी उनके कामकाज करने के तरीके हैं, उन सब पे नजर रखना, उनका मॉनिटरिंग करने का काम इनका होता है। साथ के साथ विद इन द रेंज जो पोस्टिंग्स होती है इंस्पेक्टर्स की या सब इंस्पेक्टर्स की, वो बेसिकली डीआईजी के हाथ में होती है। यानी एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर अगर हो रहा है कोई उस रेंज के अंदर, तो वो बेसिकली डीआईजी के हाथ में आती है पावर ये। इसके बाद आते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यूजुअली आईजी रैंक तक आते आते कोई भी पर्सन जो है वो आईपीएस के लगभग 16 से 17 साल पूरा कर चुका था मिनिमम। अब यहाँ पे मिड टर्म ट्रेनिंग भी होती है जिसमें लबासना में फिर से जाना पड़ता है, और ये एक शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्स ही होता है जिसमें इंस्पेक्टर जनरल्स को ट्रेन किया जाता है कि कैसे जो है आगे चीजें उनको हैंडल करनी है। यहाँ पे बेसिक सैलरी होती है 1,44,200 और मिनिमम ग्रॉस सैलरी होती है 2,02,000 रुपीज। अब देखो, आईजी जो है बेसिकली आईजी जोन भी होता है, एक जोन में 2 से 3 डीआईजी हो सकते हैं, और उनके अंदर कई सारे पुलिस कप्तान या सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा आईजी एसटीएफ, आईजी एटीएस, ठीक है। इनफैक्ट आईजी के रैंक पे जो है ये सेंटर पे भी डेपुटेशन में चले जाते हैं। तो वहां पे आईजी सीबीआई, आईजी रॉ, आईजी इंटेलिजेंस, इस तरह से कई सारे रैंक्स में भी वहां पे जो है या कैपेसिटी में वर्क कर पाते हैं। अब आईजी के बाद ये एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के लिए एज एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिससे बेसिक सैलरी इनकी होती है 1,50,000 रुपीज और मिनिमम ग्रॉस सैलरी हो जाती है 2,05,000 रुपीज। अब एडीजी में भी बेसिकली फिर से कई सारे प्रोफाइल हो जाते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। फिर इसके अलावा एडीजी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स, एडीजी होम गार्ड, और पुलिस के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वहां पे ये इस तरह से डिपार्टमेंटल हेड या एचओडी की तरह काम करते हैं ये। इसके बाद फाइनल यहाँ पर रैंक आती होती है डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब स्टेट लेवल पे ये डीजीपी हो गया, स्टेट डीजीपी, जिसकी बेसिक सैलरी होती है 2,25,000 और मिनिमम ग्रॉस सैलरी 3,15,000 रुपीज। अब अगर इस रैंक पर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो आईपीएस ऑफिसर होता है उसको सेंटर को भी सर्व करना होता है, उसको स्टेट को भी सर्व करना होता है। तो अगर इस टाइम तक अगर ये सेंटर पे चले जाते हैं तो सेंटर डिपोटेशन के टाइम पे ये लोग जो है बेसिकली इस टाइम पर प्रोफाइल इनका होता है कि ये जो है डीजी सीआरपीएफ, डीजी आईटीबीपी, ठीक है, या फिर डीजी एनडीआरएफ, इस तरह के कई सारे रैंक्स को ये हैंडल करते हैं। ये एक तरह से समझ लीजिए कि मतलब एक तरह से क्या मतलब, ऑब्वियसली पूरे स्टेट के पुलिस चीफ होते हैं ये। इनके नीचे ही बहुत सारे एडीजी, कई सारे आईजी, कई सारे डीआईजी होते हैं। अल्टीमेट पुलिस अथॉरिटी सबसे टॉप लेवल पे यही है। तो इस वीडियो में जैसा आपने देखा कि सबसे टॉप लेवल पे है डीजीपी और सबसे निचले पायदान पर है एक पुलिस कांस्टेबल।
सबकी अपनी-अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सबका अपना-अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और वी शुड रियली एप्रिशिएट देयर एफर्ट्स कि वो कितना हम लोगों के लिए काम करते हैं। आर्मी के बाद मुझे लगता है कि एक पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स ही हैं, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा किसी पब्लिक के लिए या किसी एक आम इंसान के लिए सोचते हैं। कुछ एक्सेप्शंस इसके ज़रूर हो सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कोई नेगेटिव कमेंट मत डालना पुलिस को लेकर, ठीक है ना? कुछ 1 2-4 लोगों की वजह से सारे पुलिस वाले वैसे नहीं हो जाते। सो गाइस उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।